नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास के त्रिभुज चैप्टर के अगले पड़ाव को। दोस्तों, 6.5 के सभी प्रश्नों को आसानी से समझने के लिए आप लोग को दो प्रमेय के बारे में अच्छे से समझना होगा। पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में और उसके विलोम के बारे में आप लोग को अच्छे से समझना होगा, ताकि आप लोग उस प्रमेय के माध्यम से 6.5 में मौजूद सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। नॉर्मल रूप से दोस्तों देखा गया कि पाइथागोरस का प्रमेय जो है न सिर्फ 6.5 के क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा, बल्कि डायरेक्ट एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी पूछे जाते हैं और पाइथागोरस के विलोम प्रमेय को भी सिद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या है पाइथागोरस प्रमेय और कैसे इसे सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, सर समकोण त्रिभुज समझते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। सर त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है। ये कह सकते हैं सर तीनों कोण 90-90 हो गया, वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक को अगर 90 हो गया, दूसरा का औकात है 90 होने का, कुछ बढ़ना पड़ेगा उस सबको, इसीलिए 90 नहीं हो पाएगा। तो किसी भी त्रिभुज के अधिक से अधिक एक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण हो सकते हैं। और जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण होते हैं दोस्तों, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए सर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी जो है समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है। इसमें सर भुजाओं को थोड़ा पहचान लेते हैं। त्रिभुज के रूल्स में एक रूल यह भी है दोस्तों कि अगर किसी त्रिभुज का कोई कोण सबसे बड़ा है तो उसका सम्मुख भुजा सबसे बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर दो कोण 30 और 40 है तो जो 40 डिग्री के सामने वाला भुजा है वो 30 डिग्री के सामने वाले भुजे से बड़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, इस त्रिभुज में 3 कोण, तीनों कोण में सबसे बड़ा कौन सा कोण है? कोण भी 90 डिग्री, और 90 से बड़ा कोई कोण नहीं हो सकता है त्रिभुज में। अगर एक 90 हो गया है तब तो 90 के सामने वाला जो भुजा है AC, ये AC भुजा बाकी दोनों भुजा से बड़ा होगा। क्योंकि सर ये 90 तो नहीं हो सकता है, 80 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये बात हम माने, लेकिन 90 तो नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा कोण 90 हो गया तो इसके सामने वाला भुजा AC सबसे बड़ा भुजा। त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब बाकी जो दुगो भुजा बचा, जो दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाया था, या जिस दो भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण बना है, उस दोनों भुजा को हम लोग आधार और लंब कहते हैं। दोस्तों बेसिकली हम लोग नीचे वाला को आधार कह देते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रहते हैं उसको लंब कह देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। कभी आप लंब नीचे वाला को भी कह सकते हैं, आधार इसको भी कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कहां से देख रहे हैं। त्रिकोणमिति में इस चीज को बेहतरीन ढंग से समझा दोस्तों। अब ये एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा AC है, कर्ण, उसके बाद लंब है AB और आधार है BC। तो पाइथागोरस 500 से 400 टाइम में उन्होंने कहा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजे का वर्ग कीजिएगा तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन है? कर्ण। उसका अगर वर्ग कर दीजिएगा मतलब कि स्क्वायर, वो बराबर होगा बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योग के। तो कर्ण के अलावा सर दो भुजा कौन कौन बचा? लंब और आधार। तो लंब का स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा इसमें आधार का स्क्वायर। तो मतलब समझे दोस्तों, पाइथागोरस के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था। और यह समकोण त्रिभुज का एक प्रमेय है। दोस्तों अगर ABC त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर ही होगा बाकी दो भुजा का स्क्वायर का वर्ग, बाकी दो भुजा AB और BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये सर पाइथागोरस का प्रमेय। तो अगर एग्जाम में हम लोग को लिखने दे दिया कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें तो उसे किस भाषा में और कैसे आराम से लिखेंगे, तो उसको लिख सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग,
अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। सिंपल आप लिख दीजिएगा। सर इसको प्रूफ करने का भी कहानी है, वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन ये जो पाइथागोरस कहानी कहा था, ये लगभग 400 से 500। दोस्तों उससे पहले एक और बहुत बड़े मैथमेटिशियन गणितज्ञ महान रहे हैं बोधायन। बोधायन ने इस पाइथागोरस प्रमेय को पहले ही बता दिया था। वो कहे थे कि एक गो आप बना लीजिए आयत, ठीक है, तो आयत में दो चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। वो बोले कि एक आयत का विकर्ण उतना ही एरिया बनाता है जितना एरिया उसके दोनों भुजा मिलकर बनाती है। सर ये कहानी तो समझे में नहीं। दोस्तों अगर आप रियलिटी में समझना चाहें तो किसी भी चीज का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, अगर हम आपको कहें 5 का स्क्वायर का क्या अर्थ होता है, तो आप कहिएगा सर 5 गुना 5। बहुत सुंदर सर, बात सही है आपका। लेकिन रियलिटी में वर्ग का कॉन्सेप्ट कहां से आया था कि अगर 5 सेंटीमीटर भुजा का या 5 मीटर भुजा का वर्ग बनाया जाए, 5 मीटर भुजा का वर्ग बनाया जाए, मतलब ऐसा वर्ग बनाया जाए जिसका सभी भुजा कितना कितना का हो, 5 और 5 का हो, तब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 5 का स्क्वायर कहलाएगा। रियलिटी में वर्ग का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्षेत्रमिति से यानी कि ज्योमेट्री से ही आया है कि अगर 4 का स्क्वायर है तो 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, चाहे जिस भी यूनिट में आप नापे, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर का वर्ग जो है कितना एरिया छेकेगा, यही है उसका स्क्वायर। इसीलिए हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर पढ़ते हैं, भुजा गुना भुजा। अब ये 5 भुजा है इसका, तो इसका क्षेत्रफल 5 गुना 5 25 हो जाएगा, इसीलिए 5 का स्क्वायर होता है दोस्त 25। अब समझिए, तो बोधायन जी पहले कह दिए थे कि आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्रफल बनाता है जितना कि उसका संगत भुजा मिलकर बनाए, दोनों मिलकर। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग का कॉन्सेप्ट आप समझे। अगर हमको विकर्ण का वर्ग निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण का वर्ग निकालना है तो विकर्ण जितना लंबा है ना उतना लंबा का वर्ग बनाएंगे, इतना लंबा, इधर भी इतना लंबा, इतना ही। समझ गए दोस्तों। बोला कि जो विकर्ण बनाए और इस वर्ग का जितना भी क्षेत्रफल होगा ना, ये एसी विकर्ण से बने वर्ग का जितना भी क्षेत्रफल होगा, इसका दोनों भुजा से बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। दोस्तों मतलब ये जो डीसी है, डीसी से अगर आप एक वर्ग बना दें, डीसी लंबाई का एक वर्ग बना दें, और ये जो एडी है, एडी लंबाई का एक वर्ग बना दें, यानी कि डीसी लंबाई का वर्ग और एडी लंबाई का वर्ग दोनों मिलकर बराबर होगा। तो दोस्तों देखे ना, जो बात पाइथागोरस जो है 500 से 600 ईस्वी में बताया, वो अपना सबका बोधायन जो है, लेकिन आज तक हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय करके ही पढ़ रहे हैं। ऐसा आवश्यक नहीं सर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चूंकि बहुत पहले बता दिए थे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। दोस्तों समझे, नॉर्मल रूप से अगर इसको मिटा दिया जाए तो वो त्रिभुज है, इसमें भी देखे ना विकर्ण का स्क्वायर जो है बाकी दोनों भुजा का स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। आइए दोस्तों अब इस प्रमेय को सिद्ध करके आसानी से समझते हैं और 5 नंबर अपना पॉकेट में कर लेते हैं। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है अभी आप लोग समझ ही गए, जिसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। इसमें कहता है किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़का भुजा का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बहुत सुंदर सर, इसी बात को सिद्ध करना है। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए सर, नाम क्या रखे हैं, उसका प्यारा सा नाम ABC रख दिए हैं, जिसमें कोण भी आपका 90 डिग्री है। सर सिद्ध करने से पहले बात को लिख दीजिएगा अगर हम कौन सा त्रिभुज को माने हैं। तो लिखते हैं सर, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत नहीं। सर सिद्ध क्या करना है वो बात लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा का स्क्वायर का योग के बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं सर कि सबसे बड़का भुजा कौन है, AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए
ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। सर यही बात हमको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर बात को प्रूफ करने के लिए जिस एक्स्ट्रा चीज का सहायता हम लोग लेते हैं उसको रचना के अंतर्गत लिखते हैं। तो सर एगो रचना हम करना चाहते हैं कि बी से इस सामने वाला भुजा पर एगो हम लोग लंब डाल देते हैं 90 डिग्री वाला, नाम रख देते हैं डी। कुछ नहीं किया सर, बी से उसका सामने वाला भुजा एसी पर एगो लंब डाल दिए, नाम रख दिए उसका बी डी। सर यहां लिख देते हैं रचना में इस बात को, कल होके कोई उंगली न उठाए, लिख देते हैं कि बी से एसी पर बीडी लंब डाला, बीडी लंब डाला, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब अपना प्रमाण शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, एगो छोटका त्रिभुज लीजिए तो ए बी डी, ये छोटका त्रिभुज, और इसको कंपेयर कीजिए टोटल बड़का त्रिभुज से जो शुरू में था, यानी कि ए बी सी। दोनों त्रिभुज को कंपेयर करते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। बहुत सुंदर सर। अब क्या कंपेयर कीजिएगा सर, हमको ना ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। सोचिए कैसे होगा, ट्राई करते हैं हम लोग। सर छोटका त्रिभुज का ये वाला ए जो कोण है और बड़का त्रिभुज का जो ए कोण है, दोनों तो सेम टू सेम, इसीलिए उभयनिष्ठ एक कोण बराबर हो गया। सर छोटका त्रिभुज में एक कोण को क्या लिखेंगे, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है बड़का त्रिभुज का में भी एक कोण है। देखिए बड़का त्रिभुज में भी एक कोण है ना, इसका नाम क्या लिखेंगे, बी ए सी, कोण बी ए सी। पूछेगा क्यों, तो बोलना उभयनिष्ठ। क्या बोलिएगा सर, उभयनिष्ठ। और सर छोटका त्रिभुज में ई कोण कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ई बगल 90 है तो ई बगल भी 90, और बड़का त्रिभुज में भी कोण 90 है तो 90-90 बराबर। तो छोटका त्रिभुज का कोण का नाम लिखते हैं ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए बी सी, ए बी सी। क्यों होगा सर, क्योंकि 90 डिग्री है। सर दो ठो कोण बराबर हुआ ना, तो हम लोग इतना दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाएगा तो अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी से, तो लिख देते हैं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज के समरूप हो गया, तो दोनों का भुजा क्या होगा सर, समान अनुपात में होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर बड़का त्रिभुज का एक भुजा लिखते हैं हम ए बी, ये बड़का त्रिभुज का भुजा है ना, लिखते हैं ए बी बट एगो अब छोटका त्रिभुज का भुजा सर लिखते हैं ए डी बराबर। अब एगो बड़का त्रिभुज का भुजा लेते हैं ए सी, बड़का त्रिभुज का भुजा है, बट एगो छोटका त्रिभुज का भुजा लेते हैं ए बी। बोलिएगा सर ए बी एक बार लिए, तो जब पहला बार ए बी लिए थे तो बड़का त्रिभुज का ए बी लिए थे, अब फिर ए बी लिए छोटका त्रिभुज का, ए बी दोनों में ना है, इस बार छोटका त्रिभुज का ए बी लिए। सर कोना कोनी गुना करते हैं, ए बी गुना ए बी क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी। कोई दिक्कत नहीं सर, समीकरण फर्स्ट दे दिए इसको। सर सबसे पहले क्या किए, एगो छोटका त्रिभुज लिए ऊपर का और इसको बड़का त्रिभुज से कंपेयर किए। अब क्या करना सर, ई बगल का छोटका त्रिभुज लेना है, इसको बड़का त्रिभुज से कंपेयर करना, झट से हो जाएगा सर, तुरंत देख लीजिएगा। लिखते हैं सर त्रिभुज, ई बगल का छोटका त्रिभुज नाम पर डी बी सी, ई छोटकी त्रिभुज, त्रिभुज डी बी सी तथा बड़का त्रिभुज सबसे पहले का वाला ए बी सी में। सर डीबीसी में भी कोण सी है, देखिए डीबीसी में भी कोण सी है, और बड़का एबीसी में भी कोण सी है, तो कौन सी उभयनिष्ठ लिखते हैं बीसीबी बराबर होगा कोण एसीबी, एक बार छोटका का एक बार बड़का का। क्यों होगा बराबर सर, उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर देखिए तो ई कोण 90 डिग्री है ना छोटका त्रिभुज में, ई डीबीसी वाला त्रिभुज में ई कोण कितना है 90, एबीसी में तो बी कोण 90 है, तो 90-90 बराबर लिखिए सर बीडीसी, कोण बीडीसी बराबर कोण एबीसी। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि 90 डिग्री है सर। अब फिर दूगो कोण बराबर हुआ, ए समरूपता कसौटी से लिख देंगे सर ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया सर। ये छोटका वाला टोटल बड़का डीबीसी
त्रिभुज DBC समरूप हो गया त्रिभुज ABC। तब ई छोटका का भुजा और टोटल बड़का का भुजा समान अनुपात में होगा। लिखते हैं बड़का का भुजा लिए BC बट छोटका का भुजा लिए DC बराबर बड़का का भुजा लिए AC बट छोटका का भुजा लिए BC, क्योंकि BC छोटका त्रिभुज में भी है और BC बड़का त्रिभुज में भी है। अब कोना कोनी गुना करते हैं सर, BC गुना BC, BC का स्क्वायर बराबर DC गुना AC, DC गुना AC। सर समीकरण सेकेंड, एक समीकरण पहले आया था, एक समीकरण बाद में आया। सर आप लोग को अब कुछ न करना है, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर सर समीकरण को जब भी दुनिया में जोड़ना हो तो बराबर के बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़िएगा, बराबर के दायां पक्ष को दायां पक्ष में जोड़िएगा। सर यहां समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष में कौन है, AB स्क्वायर, और समीकरण सेकंड का बायां पक्ष में कौन है, BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर इसका बायां पक्ष में AD गुना AC प्लस इसका दायां पक्ष में DC गुना AC। सर लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो था लिख दिए बराबर AD गुना AC है, DC गुना AC है, दोनों के पास AC है, AC कॉमन ले लेते हैं सर। इसके पास क्या बचा, AD प्लस DC गुना AC था तो AC कॉमन ले लिए, DC बचा। बहुत सुंदर सर। लिखते हैं नीचे सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर ये AC का AC लिख दिए गुना AD जोड़ DC। थोड़ा देखते हैं, A से लेके D और D से लेके C दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सर, AD और DC दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो AC बन जाएगा। लिख देते हैं AC। देखिए सर AC गुना AC का तो AC हो गया 2 ठो, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर। सर होता गया प्रूफ है। देखिए सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर बराबर दोनों छोटकी भुजा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी बात को सीधा करके लिख दिए, हो गया सर कहानी प्रूफ। देख लिए सर कितना आसान कहानी है। पाइथागोरस पर में झट से आप लोग आसानी से समझ गए और डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करके दिखाएं और 5 नंबर अपना घर लेके जाएं, तो हो गया ना सर कहानी। दोस्तों पाइथागोरस के विलोम को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस ने क्या कहा था, वो कहा था अगर त्रिभुज समकोण है मतलब 90 डिग्री है तब बड़का भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। तो पाइथागोरस बोला था कि अगर पहले समकोण है तब बड़का भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन विलोम में क्या कहता है, इसी को उल्टा बोलते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण होगा। अरे बाप रे, ये क्या बात बोला। बात सर सिंपल है। पहला में जब पाइथागोरस का प्रमेय था तब कहा था कि अगर 90 डिग्री हो यानी ई पहले से हो तब आप कह सकते हैं कि बड़का भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका विलोम में क्या कहता है, इसका विलोम में उल्टा बात कहता है अगर बड़का भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर हो तब सिद्ध कीजिए कि वो कितना डिग्री वाला त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला। बात समझे दोस्तों। तो इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इसके प्रमेय को कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज कौन सा है, समकोण है कि नहीं बात पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज का बड़का भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर हो गया ना तो उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा, मतलब कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों आइए इस बात को सिद्ध करके देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, कोनो एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इस बात को प्रूफ करना है सर। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को भी सिद्ध करने का आ जाता है सर। यह विचार 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हम एक त्रिभुज बना लिए ABC, लेकिन ये बात तो उन्हें बोला कि 90 डिग्री है कि नहीं, ये बात तो हमको प्रूफ करना है। तो हम 90 डिग्री न लिए लेकिन एगो ABC त्रिभुज बना लिए। लेकिन इसमें हमको एक बात दिया है कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि पहले बोल दिया था बड़ा भुजा का वर्ग बाकी दोनों का बराबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में
ए सी का स्क्वायर, एगो भुजा का स्क्वायर बोला था लिए, बाकी दोनों भुजा का वर्ग, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है सर। सर सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, सीधा बोलिए। एक को कोण 90 डिग्री होगा तो वो त्रिभुज समकोण हो जाएगा। तो बोलिएगा कोण बी को ही 90 का है चुने, क्योंकि हम सबसे बड़का भुजा एसी को लिए हैं, तो एसी के सामने वाला कोण बी को सिद्ध करना है 90 डिग्री। सर इसमें भी थोड़ा सा रचना करना पड़ता है, थोड़ा में इसमें थोड़ा ज्यादा रचना करना पड़ता है। तो रचना में लिखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज हम अपने मन से बनाए ये बगल में, लेकिन इसका नाम रखे पी क्यू आर। ये हम समकोण बनाए हैं अपना से, तो इसका कोण 90 डिग्री है। साथ ही में हम पी क्यू उतने ठो लिए हैं जितना ठोक ए बी है, ए बी को नाप लिए थे उतने ठोक पी क्यू लिए हैं, बीसी को नाप लिए थे उतने ठोका क्यू आर लिए हैं। अब इन्हें कहिएगा सर ए सी एक बराबर पी आर ले लीजिए, तब अंतर क्या रह जाएगा दोनों त्रिभुज में? बस दो भुजा को बराबर लिए हैं, तीसरा भुजा जो हो जाए। इसका कोण पता नहीं है, इसका 90 डिग्री है तो इसका भुजा अपना लंबाई का है, इसका भी अगर 90 होगा तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, देखेंगे आगे। तो रचना में लिखेंगे एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जिसमें ए बी बराबर लिए हैं पी क्यू, मतलब ए बी को नाप के लिए हैं पी क्यू, तथा बी सी को नाप के लिए हैं क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं है सर, बना लिए। सर अब प्रमाण लिखते हैं और बनाते हैं। प्रमाण लिखते हैं सर। अभी दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, हम लोग को पहले सर दिया क्या है? दिया है अपना सबको एक के बाद कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये चीज दिया है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जो चीज अपना सबको दिया था। अब अपना सबका अपना हथियार क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और जैसे ही समकोण त्रिभुज हुआ, पाइथागोरस का प्रमेय याद आ गया कि त्रिभुज समकोण होगा ना तो सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ गए सर, या ले लिए, चूंकि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है तथा कोण क्यू 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है तो कोण 90 डिग्री होगा ना, तो इसीलिए पाइथागोरस के प्रमेय से तटका की पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो सबसे बड़ा भुजा है 90 के सामना वाला पी आर का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बहुत सुंदर, तो समझ में आ गया। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा का स्क्वायर के बराबर दे दिए, क्योंकि पी क्यू आर का एगो कोण 90 था, इसका तभी न दिया है कोण। सर हम इसी को आगे बढ़ा के लिखेंगे कि पी क्यू के जगह पे क्या लिख दें? ए बी, क्योंकि पी क्यू और ए बी बराबर है सर, पहले बोल दिए थे। तो हम पी क्यू के जगह पे लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर। बहुत सुंदर। सर क्यू आर किसके बराबर है? बीसी के, तो क्यू आर के जगह पे हम लिख देते हैं बीसी का स्क्वायर। बहुत सुंदर सर, और इसको मार देते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट को अब देखते हैं और समीकरण सेकेंड को देखते हैं। तो किसी समीकरण का अगर बायां पक्ष बराबर हो सेम टू सेम तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक सेम टू सेम। अगर दाहिना पक्ष सेम टू सेम है तो बायां पक्ष भी सेम टू सेम। सर यहां देखते हैं बराबर का दाहिना बगल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां भी देखते हैं बराबर का दाहिना बगल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बायां पक्ष ए सी स्क्वायर और बायां पक्ष पी आर स्क्वायर बराबर होगा। मतलब लिखते हैं सर समीकरण 1 तथा 2 से AC का स्क्वायर बराबर हो गया PR का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर तो चीज भी बराबर, मतलब AC बराबर क्या हो गया? PR। बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा सर? अब वही करेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज पी क्यू आर में ये दोनों त्रिभुज को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या सब भेटता है। सर इस त्रिभुज में हम लोग पहले से क्या सब जानते हैं, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू लिख देते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर जानते हैं क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, और अभी तटकी क्या निकला है लास्ट में, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। मतलब क्या, इसका एक भुजा के बराबर, दूसरा भुजा के बराबर, तीसरा भुजा के बराबर, मतलब एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर। तो नियम आया एस एस एस, सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। सर समरूप नहीं, सर्वांग सम, इसका मतलब होता है अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो ना, तो उस त्रिभुज को बोल देते हैं सर्वांग सम, मतलब हर एक चीज उसका बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं सर एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से, याद रखिएगा सर, एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, बराबर पर सौंप, त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम का मतलब एक एक रत्ती सब चीज बराबर, कोण भुजा जो है सब बराबर, तो मतलब सब कोण बराबर सही में। तो कोण क्यू कितना है 90, और कोण बी बराबर होगा उसका, तो लिखते हैं सर इसीलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, क्योंकि आप ही तो बोले सब चीज बराबर, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, तो कोण क्यू 90 है, कोण बी बराबर बी कितना हो गया 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि एक को 90 डिग्री हो गया, यही प्रूफ करना था सर। इसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है, मतलब 90 डिग्री का त्रिभुज हो गया प्रूफ। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस का प्रमेय भी खुआ के अंदाज में आप लोग समझ गए। तो यही दो क्वेश्चन है सर, एगो पाइथागोरस का प्रमेय उसको सिद्ध करके दिखा दीजिए, एगो पाइथागोरस का विलोम है उसको भी सिद्ध करके दिखा दीजिए। उम्मीद और चांस रहता है सर कि पाइथागोरस का प्रमेय या पाइथागोरस का विलोम एक में एक ठो पूछ लेता है, एग्जाम में अधिकतर देखा गया है। तो इस क्वेश्चन के तैयारी से उम्मीद है कि 5 नंबर आप लोग पक्का पक्की जेब में कर लिए होंगे। अब इससे जुड़े हुए सर सब क्वेश्चन में 6.5 का हम लोग अगला वीडियो में टोटल क्वेश्चन कर लेंगे। त्रिभुज का चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा त्रिभुज का चैप्टर, और उसके बाद आप लोग को त्रिभुज के चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट लेकर आप लोगों के बीच आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।